गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 1 में इंग्लिश की क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम आज जो 26 कैपिटल लेटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो कैपिटल लेटर होते हैं वो कितने होते हैं 26, और उनको जब लाइन में जिस तरह से दिए हुए हैं, यानी कि उनका जो वर्णानुक्रम होता है वो किस तरह से होता है वो हम आज पढ़ेंगे। There are 26 letter in the English alphabet। तो यहाँ पे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर दिए हुए हैं। सबसे पहला है ए, उसके बाद है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये हमारे जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिए हुए ए से जेड तक के 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जिसको इस तरह से वर्णानुक्रम में लिखे हुए है। अब हमें इसके नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है, पुट ईच सेट ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी कि आपने यहाँ बॉक्स में देख लिया कि कौन से लेटर के पीछे कौन सा लेटर आता है और कौन से लेटर के आगे कौन सा। जिस तरह से ए के पीछे बी आता है, बी के पीछे सी आता है, सी के आगे बी आता है, ए बी आता है, सी के पीछे डी आता है, डी के पीछे ई आता है। तो ये उनका क्रम है, ये उनका अल्फ़ाबेटिक क्रम है। तो उसी ऑर्डर में हमें जो यहाँ पे जो लेटर दिए हैं उनको सही तरह से वर्णानुक्रम में, यानी कि इन मूढ़ाक्षरों का जो क्रम होता है उनको सही तरह से एबीसीडी के अंदर जो पूरी एबीसीडी दी हुई है उसके अंदर से देख के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है GOAMJ, यहाँ पे लाइन में दिए हुए नहीं है, लेकिन उनको हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रत्येक अक्षर के सेट को वर्णानुक्रम में रखना है। जिस तरह से कि ए के पीछे बी आता है, बी के पीछे कौन सा लेटर है, उसी तरह तो यहाँ पे दिया है GOAMJ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन सब से जब एबीसीडी हम लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो उनमें सबसे पहला लेटर कौन सा आता है ए। तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर ए है, तो पहले कौन सा आएगा ए, फिर है ए के बाद हमें देखना है बी। तो बी तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सी भी नहीं दिया हुआ है, डी भी नहीं दिया, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी है। तो फिर कौन सा आएगा जी। फिर आएगा कौन सा लेटर आएगा जे। जिस तरह से एबीसीडी में हम लाइन में बोलते हैं उसी तरह से उनको लाइन में लिखना है। उनका जो क्रम होता है वो सही क्रम, जिस तरह से एबीसीडी में सही क्रम से लिखते हैं उसी तरह उनको यहाँ पे लिखना है। फिर है जे के बाद क्या आएगा एम, फिर आएगा ओ। इसी तरह से क्रम में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे सबसे पहला कौन सा आता है, जब हम एबीसीडी लिखते हैं तो बी आता है। बी के बाद जो पीछे के जो सारे लेटर आते हैं वो लिखने होते हैं हमें। तो बी के बाद कौन सा आएगा, देखो पी, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा आर, फिर एस। तो एस तो दिया नहीं हुआ नहीं है, फिर लिखा है टी, तो टी हो गया ना, BPQRT। तो उसी तरह से उनको जिस तरह से लाइन में एबीसीडी के अंदर जिस तरह से आते हैं उसी तरह के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनका जो क्रम होता है उसी तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर। तो ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेटिक
ऑर्डर में जो लेटर्स दिए हुए हैं, तो जिस तरह से पूरी ABCD हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्रम में किस तरह से आती है, ए के पीछे बी, बी के पीछे सी, वो क्रम हमें पूरी तरह से याद रखना है कि इस लेटर के बाद यही लेटर आता है। तो वो क्रम आपको याद रख के इन लेटर को आपको सही तरह से वर्णानुक्रम में लिखना है। फिर है DOCTS, तो पहले कौन सा आएगा, सी, सी के बाद आएगा D, फिर आएगा O, फिर आएगा S और T। तो ये जो कैपिटल लेटर में जो ABCD दी थी उसके उसी हिसाब से हमको उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सही तरह से लिखना है। इसी तरह से हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की दूसरी एक्सरसाइज भी यहाँ पे दी हुई है। देखो CSM, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, C, फिर आएगा M, फिर आएगा S, फिर दिया हुआ है H, D, F, तो पहले आएगा D, फिर आएगा F और F के बाद आएगा H, फिर है E, R, K, तो पहले कौन सा आता है ABCD जब हम बोलते हैं तो ABCD E आता है, तो E पहले लिखना है। E के बाद E, F, G, H, I, J, K, L, J, K आता है, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, तो R, फिर है M, C, A, तो A आता है पहले, फिर C आता है, फिर M, G, B, N, तो B के बाद आएगा G, फिर आएगा N,